Hi students, in last video I am start the unit number 3 part 2 moments, right? Then उसमें हमने सेंट्रल मोमेंट्स के दो अलग अलग एग्जाम्पल देखे थे, राइट? देन नाउ अब हम देखेंगे इस यूनिट में सेंट्रल मोमेंट्स के अलावा सेकंड मोमेंट्स, रो मोमेंट्स हमें दी हुई हो, राइट? कि जब हमें एग्जाम्पल में रो मोमेंट्स फाइंड करनी हो तब हम कौन सी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ओके, आपको रो मोमेंट्स डायरेक्टली दी हुई होती है, देन आपको सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करनी होगी। ओके, मोस्ट ऑफ जो एग्जाम्पल है वो उसी तरह के होते हैं कि डायरेक्टली आपको रो मोमेंट्स दी हुई है, देन आपको सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, या फिर आपको सेंट्रल मोमेंट्स दी हुई होगी एंड देन आपको रो मोमेंट्स फाइंड करनी है। और जैसे हमने लास्ट वीडियो में देखा कि हमें ऑब्जर्वेशन दिया हुआ था एंड देन उसका यूज करके हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करनी थी। ओके, सो उसी तरह रो मोमेंट्स में भी आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी हुई होगी, देन आपको उसकी रो मोमेंट्स फाइंड करनी है। ओके, सो नाउ अब हम देखेंगे रो मोमेंट्स की फॉर्मूला। ओके, सो यहाँ पे जो रो मोमेंट्स है उसे हम बोलेंगे, जैसे हमने सेंट्रल मोमेंट्स को क्या बोला है कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज μ1, सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज μ2, थर्ड सेंट्रल मोमेंट इज μ3 एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट इज μ4, राइट? सो यहाँ पे जो रो मोमेंट्स है उसे हम μ1 डैश बोलेंगे। सपोज फर्स्ट रो मोमेंट है उसे हम बोलेंगे μ1 डैश, सेकंड रो मोमेंट्स उसे हम बोलेंगे μ2 डैश, थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स इज μ3 डैश एंड फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स इज μ4 डैश, राइट? सो नाउ उसकी फॉर्मूला देखेंगे, राइट? सो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी यहाँ पे कि अगर हमें एग्जाम्पल में एनी कांस्टेंट वैल्यू ए दी हुई, राइट? फर्स्ट रो मोमेंट्स, कि अगर आपको एग्जाम्पल में कांस्टेंट वैल्यू ए दी हुई हो तब उसकी फर्स्ट रो मोमेंट क्या होगी कि फर्स्ट रो मोमेंट को हम बोलेंगे μ1 डैश, राइट? सो μ1 डैश इक्वल टू उसकी फॉर्मूला होगी कि सिग्मा xi माइनस ए अपन n। ओके, फर्स्ट रो मोमेंट इज सिग्मा xi माइनस ए अपन n, देन सेकंड रो मोमेंट इक्वल टू μ2 डैश इक्वल टू उसकी फॉर्मूला होगी सिग्मा xi माइनस ए स्क्वायर अपन n। ओके, देन थर्ड रो मोमेंट μ3 डैश इक्वल टू सिग्मा xi माइनस ए क्यूब अपन n, देन फोर्थ रो मोमेंट इक्वल टू μ4 डैश, उसकी फॉर्मूला हो जाएगी सिग्मा xi माइनस ए रेज टू 4 अपन n, राइट? तो आपको ये जो 4 फॉर्मूला है उसका यूज करके अगर आपको कि फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स फाइंड करने के लिए बोला हो तो हम इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ओके, देन अगर आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी दे दी हो, राइट? जिस तरह हमने देखा कि जब आपको डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी हुई हो तो आप xi की जो फॉर्मूला है xi माइनस एक्स बार लास्ट टाइम
उसका यूज कर सकते हो, बट आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ हो तब आपको xi के साथ उसकी फ्रीक्वेंसी भी दी हुई होगी, राइट। तब उसकी जो फॉर्मूला है उसमें थोड़ा चेंज होगा, राइट, कि इफ हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो तब हमें जो रो फॉर्मूला थोड़ी चेंज हो जाएगी। सो उसकी म्यू1 डैश क्या हो जाएगा कि सिग्मा fi इंटू xi माइनस a अपन n, म्यू2 डैश इक्वल टू सिग्मा fi स्क्वायर अपन n, देन म्यू3 डैश इक्वल टू fi xi माइनस a क्यूब अपन n, then mu4 dash fourth row moments is sigma fi xi minus a raised to 4 अपन n, राइट। सो अगर आपको एग्जाम्पल में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया हो तब आपको ये 4 फॉर्मूला का यूज करके फर्स्ट 4 रो मोमेंट्स फाइंड करनी होगी। ओके, सो इस तरह हमें एग्जाम्पल सॉल्व करना है, राइट। देन नाउ अब हम देखेंगे रो मोमेंट्स रिलेटेड एग्जाम्पल, राइट। सो फर्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे टेक्स्ट बुक का। नाउ अब हम देखेंगे कि एग्जाम्पल कौन से एग्जाम्पल देखेंगे कि एग्जाम्पल में हमें रो मोमेंट्स डायरेक्टली दी हुई होगी एंड देन हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करनी होगी। ओके, सो फर्स्ट हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 10, राइट, कि क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट 2 ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस आर 1, 2.5, 5.5 and 16. Find central moments, mean and standard deviation ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट, कि हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स दिए हुए हैं कि 1, 2.5, 5.5 एंड 16 किसके हिसाब से अबाउट 2, कि द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट 2। सो यहाँ पे जो ये 2 दिया हुआ है वो हमारा ए हो जाएगा, राइट, यहाँ पे जो 2 लिखा हुआ है वो हमारा ए हो जाएगा। देन हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स दी हुई है, देन बोला है कि फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो हमें ये जो 4 मोमेंट्स दिए हुए हैं वो हमारा क्या हो जाएगा, रो मोमेंट। ये फर्स्ट रो मोमेंट, ये सेकंड रो मोमेंट, ये थर्ड रो मोमेंट एंड ये हो जाएगी फोर्थ रो मोमेंट, राइट। सो नाउ हमें फाइंड करना है सेंट्रल मोमेंट्स। सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स mu1, mu2, mu3 एंड mu4, राइट। देन मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करना है। ओके, तो अगर आपको मीन की वैल्यू फाइंड करनी है, सो मीन क्या होगा हर एक एग्जाम्पल में, कि जो आपकी फर्स्ट रो मोमेंट्स है वो आपका मीन हो जाएगी। ओके, ऑलवेज जो आपकी फर्स्ट रो मोमेंट है वो आपकी मीन हो जाएगी, राइट। सो हमारी फर्स्ट रो मोमेंट क्या थी ये। सो अगर आपको एग्जाम्पल में मीन की वैल्यू फाइंड करनी हो एंड ओनली रो मोमेंट्स भी दी हुई हो तब आपका मीन क्या हो जाएगा कि फर्स्ट रो मोमेंट्स मीन्स सिग्मा xi माइनस a अपन n, राइट। ये आपकी हो जाएगी मीन की वैल्यू, बट हमें यहाँ पे a के हिसाब से ये फर्स्ट रो मोमेंट्स मिलती है। सो मीन की वैल्यू क्या हो जाएगी कि मीन इक्वल टू एक्स बार, उसकी फॉर्मूला हो जाएगी a प्लस mu1 डैश, राइट। मीन की फॉर्मूला हो जाएगी a प्लस mu1 डैश। ओके, देन उसी तरह देन ये आपकी फॉर्मूला हो गई। देन नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है
अगर आपको मीन फाइंड करना है तो ये मीन की फॉर्मूला। देन एग्जाम्पल में वेरिएंस फाइंड करना हो, सो वेरिएंस मीन्स वेरिएंस अगर आपको फाइंड करना होगा सो वो आपका हो जाएगा μ2 मीन्स सेंट्रल मोमेंट्स, सेकंड सेंट्रल मोमेंट्स, वो आपका वेरिएंस हो जाएगा, राइट। वेरिएंस मीन्स सिग्मा स्क्वायर। सो अगर आपको वेरिएंस की वैल्यू एग्जाम्पल में फाइंड करनी हो सो μ2 जो है वो आपकी सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी, राइट। सिग्मा स्क्वायर मीन्स वेरिएंस। सो μ2 की हम जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला को यूज करके वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो μ2 की फॉर्मूला हमें बाद में हम देखेंगे कि फॉर्मूला क्या है, μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, राइट। तो ये जो फॉर्मूला है उस फॉर्मूला का यूज करके हमें वेरिएंस मीन्स सेकंड सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। देन यहाँ पे जो रो मोमेंट एंड सेंट्रल मोमेंट्स है उन दोनों के बीच में जो रिलेशन है उस रिलेशन के हिसाब से हमें टोटल 4 फॉर्मूला दी हुई है, राइट। देन वो जो 4 फॉर्मूला है उस चारों फॉर्मूला यूज करके हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करनी होती है, ओके। सो यहाँ पे लिखेंगे कि रिलेशन बिटवीन रो मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, रिलेशन बिटवीन रो मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, राइट। सो ये एग्जाम्पल में जो रो मोमेंट्स है उसके हिसाब से हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करनी हो, सो उसके जो रिलेशन है वो हमें डायरेक्टली दिया हुआ है एज अ फॉर्मूला के फॉर्म में, राइट। सो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स, यहाँ पे सेंट्रल मोमेंट्स की फॉर्मूला डायरेक्टली दी हुई कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स इज इक्वल टू 0, राइट। हर एक एग्जाम्पल में हमें फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू मिल जाएगी 0। देन सेकंड सेंट्रल मोमेंट इज μ2, सो μ2 की फॉर्मूला है कि μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, राइट। μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, एंड ये जो फॉर्मूला है μ2 की वो हो जाएगा वेरिएंस, राइट। ये जो फॉर्मूला है यही फॉर्मूला हो जाएगी वेरिएंस की। देन μ3 मीन्स थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स, उसकी फॉर्मूला क्या होगी कि μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब, राइट। ये थर्ड सेंट्रल मोमेंट की फॉर्मूला है। देन μ4 फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स, उसकी फॉर्मूला है μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर माइनस 3 μ1 डैश रेज टू 4, राइट। सो आपके पास ये चारों जो फॉर्मूला है ये हमें रिलेशन बताएगी रो मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स, राइट। कि रो मोमेंट्स एंड सेंट्रल मोमेंट्स के बीच में जो भी रिलेशन है वो रिलेशन हमें ये चारों फॉर्मूला से पता चलेगा, राइट। जब आपको एग्जाम्पल में डायरेक्टली रो मोमेंट्स दी हुई हो एंड आपको सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करनी हो तब आप ये 4 फॉर्मूला का यूज करके सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड कर सकते हो, ओके। ना सो क्वेश्चन नंबर क्या था, क्वेश्चन नंबर 10, द फर्स्ट 4 मोमेंट्स अबाउट 2 ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 1, 2.5, 5.5 एंड 16। ये जो हमने देखा है ये हमारे पास हमारे किसकी वैल्यू हो जाएगी, μ1 डैश, μ2 डैश, μ3 डैश एंड μ4 डैश की। देन हमें फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशंस, राइट। सो फर्स्ट हमें जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई है वो हम लिख लेंगे, ओके। सो क्वेश्चन नंबर 10 है
फर्स्ट हमें फर्स्ट 4 मोमेंट्स दी हुई है अबाउट 2 ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। सो यहाँ पे जो 2 है वो हमारा ए हो जाएगा, राइट। 2 वो है। देन μ1 डैश इक्वल टू 1, μ2 डैश इक्वल टू 2.5, μ3 डैश इक्वल टू 5.5 एंड μ4 डैश इक्वल टू 16, राइट। देन हमें फाइंड कौन सी वैल्यू करनी है कि फाइंड सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे सेंट्रल मोमेंट। फर्स्ट फाइंड करेंगे सेंट्रल मोमेंट्स। सो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स को हम क्या बोलेंगे, μ1। सो फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट इज ऑलवेज 0, राइट। कि फर्स्ट सेंट्रल मोमेंट्स जो भी है उसकी वैल्यू हमें ऑलवेज 0 मिलेगी। देन सेकंड सेंट्रल मोमेंट, उसकी फॉर्मूला है μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर, राइट। सो μ2 डैश इक्वल टू μ2 डैश की वैल्यू क्या है एग्जाम्पल में 2.5 माइनस μ1 डैश स्क्वायर। सो μ1 डैश इक्वल टू है 1, सो यहाँ पे मैं ले लूंगी 1 का स्क्वायर। सो 2.5 माइनस 1, राइट। 2.5 माइनस 1 करेंगे सो इक्वल टू हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी μ2 की। सो μ2 की वैल्यू हमें 1.5 मिली। देन नेक्स्ट अब हम क्या फाइंड करेंगे कि μ3 यानी कि थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स, राइट। सो μ3 इक्वल टू फॉर्मूला क्या है μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब, राइट। सो नाउ अब हम वैल्यू पुट करेंगे। μ3 डैश की वैल्यू क्या है, μ3 डैश इक्वल टू है 5.5, देन माइनस 3, सो 3 लिखेंगे। μ2 डैश इक्वल टू है 2.5, सो ब्रैकेट में लेंगे। देन μ1 डैश इक्वल टू 1, देन प्लस साइन है सो प्लस 2, μ1 डैश है 1, सो 1 क्यूब इक्वल टू 5.5 माइनस 3 इंटू 2.5 इंटू 1, राइट। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 7.5। देन प्लस 2 इंटू 1 क्यूब, सो 1 क्यूब इज इक्वल टू 1 and 2 ones are 2. So now 5.5 minus 7.5 plus 2 equal to 0, right. So μ3 की वैल्यू हमें मिली है 0, μ3 is equal to हमें 0 मिली। Then fourth central moments means μ4। सो μ4 की फॉर्मूला क्या है कि μ4 डैश माइनस 4 μ3 डैश μ1 डैश प्लस 6 μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर, राइट। देन माइनस 3 μ1 डैश रेज टू 4, राइट। सो ये फॉर्मूला है μ4 की यानी फोर्थ सेंट्रल मोमेंट की, राइट। नाउ अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो μ4 डैश इक्वल टू यहाँ पे है 16, सो 16 लेंगे। देन माइनस 4, μ3 डैश की वैल्यू है 5.5, सो ब्रैकेट में लिखेंगे 5.5, μ1 डैश इक्वल टू 1, देन प्लस 6 μ2 डैश इक्वल टू 2.5, then μ1 dash square means 1 square, then minus 3 μ1 dash raised to 4 means 1 raised to 4, ओके। नाउ अब इसे सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या मिलेगा कि इक्वल टू 16 माइनस 4 इंटू 5.5 इंटू 1,
सो 4 को 5.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 इंटू 5.5 इक्वल टू हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 22, राइट। देन प्लस साइन है, सो प्लस लेंगे। 6 इंटू 2.5 इंटू 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर इक्वल टू 1, राइट। देन 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से, सो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी 15। देन माइनस साइन है, सो माइनस 3 इंटू 1 रेज टू 4, सो 1 रेज टू 4 इक्वल टू 1 एंड 1 3 are 3, राइट। सो नाउ अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि 16 माइनस 22 प्लस 15 माइनस 3, राइट। सो हमें इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 6 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ फोर्थ सेंट्रल मोमेंट मीन्स μ4, राइट। सो हमें फोर्थ सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, सो हमने वो 1 by 1 फाइंड की। देन हमें एग्जाम्पल में बोला है कि फाइंड मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। सो नाउ अब हम मीन की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो मीन की फॉर्मूला क्या है कि यहाँ पे ए की वैल्यू दी हुई है, सो ए प्लस μ1 डैश, सो इक्वल टू ए इज इक्वल टू यहाँ पे वैल्यू क्या है 2, सो 2 प्लस μ1 डैश इक्वल टू यहाँ पे है 1, राइट। सो 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, ओके। सो ये वैल्यू मिली हमें मीन की। देन दूसरा क्या फाइंड करना है कि स्टैंडर्ड डेविएशन, बराबर। स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बट हमें पता है कि स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या है कि अंडर रूट वेरिएंस, राइट। अगर हम वेरिएंस का रूट फाइंड करेंगे सो हमें स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू मिलेगी। सो फर्स्ट हम क्या करेंगे कि वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करेंगे, ओके। वेरिएंस को हम बोलेंगे सिग्मा स्क्वायर। सो मोमेंट्स में वेरिएंस क्या होगा कि सेकंड सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स μ2, राइट। सो μ2 की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिली है 1.5, सो यहाँ पे वेरिएंस की वैल्यू हमें मिल जाएगी 1.5, राइट। देन हमें फाइंड करना है स्टैंडर्ड डेविएशन, हमें चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो उसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी कि हमारे पास वेरिएंस 1.5 है, सो उसका स्क्वायर रूट लेंगे। सो 1.5 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा कि 1.22, राइट, 1.22 एंड दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, ओके। सो इस तरह आपको सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू फाइंड करनी है, ओके। बट आपको इसके लिए ये जो 4 फॉर्मूला है सेंट्रल मोमेंट्स के वो याद होने चाहिए। फर्स्ट तो इजी है, फर्स्ट को 0 ले लो। सेकंड इजी है μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। देन μ3 एंड μ4 की जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, राइट। देन अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 14, ओके। द फर्स्ट 3 मोमेंट्स अबाउट 7 of a frequency distribution are 0.2, 19.4 and -14 and -41. Find mean, variance and third central moment. राइट। सो फर्स्ट हमें जो भी एग्जाम्पल में दिया हुआ है वो लिख देंगे कि 7 ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। सो ए इज इक्वल टू हमें 7 दिया हुआ है। देन फर्स्ट रो मोमेंट्स क्या है 0.2, सेकंड रो मोमेंट्स यानी μ2 डैश है 19.4 एंड μ3 डैश है -41, राइट। देन हमें फाइंड करना है मीन, वेरिएंस एंड थर्ड सेंट्रल मोमेंट। सो फर्स्ट हम फाइंड करेंगे मीन। सो मीन की फॉर्मूला क्या है a प्लस μ1 डैश। सो a इज इक्वल टू 7 एंड μ1 डैश इज इक्वल टू 0.2। सो मीन की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या मिल जाएगी
कि 7.2, राइट। देन हमें वेरिएंस चाहिए, सेकंड वैल्यू वेरिएंस की। ओके, सो हम वेरिएंस किसे कहते हैं कि सेकंड सेंट्रल मोमेंट्स को। सो वेरिएंस इज इक्वल टू लिखेंगे μ2, राइट। सो यहाँ पे μ2 की फॉर्मूला लेंगे कि μ2 डैश माइनस μ1 डैश स्क्वायर। सो μ2 डैश की वैल्यू हमें दी हुई है कि 19.4 माइनस μ1 डैश इक्वल टू 0.2 देन स्क्वायर। सो 19.4 माइनस 0.2 स्क्वायर मीन्स 0.04, आई थिंक, हाँ 0.04। सो 19.4 में से माइनस करेंगे 0.04 को, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 19.36, राइट। एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ वेरिएंस। ओके, देन हमें बोला है थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने के लिए। थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स मीन्स μ3 की वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। सो उसकी फॉर्मूला क्या है, μ3 डैश माइनस 3 μ2 डैश μ1 डैश प्लस 2 μ1 डैश क्यूब। सो μ3 डैश की वैल्यू क्या है, -41, देन माइनस 3 इंटू μ2 डैश इज 19.4 and μ1 dash is 0.2, then plus 2 into μ1 dash की वैल्यू है 0.2, सो 0.2 का क्यूब, सो इक्वल टू -41, माइनस साइन है सो माइनस लिख देंगे। 3 को 19.4 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 0.2 तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। सो 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 19.4 से, देन मल्टीप्लाई करेंगे 0.2, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 11.64। देन प्लस साइन है सो प्लस लेंगे, 0.2 क्यूब इंटू 2 लेंगे, सो 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, देन उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, सो हमें यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.016, राइट। सो यहाँ पे आप कैलकुलेट करेंगे, सो -41 माइनस 11.64 प्लस 0.016, सो थर्ड सेंट्रल मोमेंट्स की वैल्यू हमें मिलेगी -52.624, राइट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ थर्ड सेंट्रल मोमेंट। सो सिंपल है, आपको अगर फॉर्मूला याद है तो आप कोई भी एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो इस तरह आपको सेंट्रल मोमेंट्स, मीन एंड वेरिएंस की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके।